घंटा घर की घड़ी एक समय जब लोगों के हाथ में घड़ी नहीं हुआ करता था, तो ये समय मापक सूचक के रूप में जाना जाने लगा। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है और बात उस विरासत की जो सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि शहर की धड़कन थी। भागलपुर का घंटाघर, यूरोपियन शैली से बना ये घंटाघर आज भी शहर की बहुमंजिली इमारतों के बीच अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। एक समय था जब भागलपुर की सुबह सूरज नहीं घंटाघर की घंटी से होती थी। उसकी गूंज 2-3 किलोमीटर तक फैलती थी और उसी के साथ जागता था शहर, चल पड़ती थी जिंदगी। रेलवे स्टेशन के पश्चिमी द्वार पर तांगे खड़े रहते थे। लोग वहां से महादेवपुर घाट पहुंचते थे, जहां से भग्गू सिंह के स्टीमर को पकड़ना होता था। पर स्टीमर पकड़ने से पहले लोग एक बार आसमान नहीं घंटाघर की घड़ी जरूर देखते थे। मजदूर उसकी आवाज पर काम पर निकलते, स्कूल के बच्चे उसी से समय सीखते और पूरा शहर उसी की धड़कन पर सांस लेता। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि 1913 में बना ये टावर सप्तम एडवर्ड की स्मृति में खड़ा किया गया था। 1960 के दशक में नगर पालिका के चेयरमैन जय कुमार जैन के समय में इसे दीप नारायण सिंह स्मारक के रूप में पहचान मिली। इसकी घड़ी कोलकाता की एंग्लो स्विस कंपनी से मंगाई गई और आज भी उसके घंटे पर 1913 खुदा हुआ है, मानो समय खुद अपनी उम्र बता रहा हो। 1996 में घड़ी मिस्त्री कमरुद्दीन ने इसे फिर से चलाया, जैसे किसी ने बीते वक्त में फिर से जान डाल दी। लेकिन आज करीब 1 महीने से ये फिर खामोश हो गई। हालांकि उम्मीद अभी बाकी है। समाज सेवी कमल जायसवाल के प्रयासों के बाद नगर निगम ने इसे दुरुस्त करने की पहल शुरू की है। ये सिर्फ एक घड़ी नहीं, ये भागलपुर का इतिहास है, उसकी पहचान है, उसकी यादों की आवाज है जो आज चुप है पर शायद फिर बोलेगी, मैं समय हूँ। भागलपुर में एकमात्र जो है घंटाघर है जो दीप नारायण सिंह स्मारक के नाम से जाना जाता है, जो भागलपुर का एक ऐतिहासिक धरोहर है। ये अंग्रेज सल्तनत के जमाने में ये सप्तम एडवर्ड के नाम से ये स्मारक हुआ करता था। देश की आजादी के बाद नगर पालिका में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा इसका नाम नगर पालिका में दीप नारायण सिंह स्मारक किया गया और उस समय से नगर पालिका से नगर निगम तक के पड़ाव में आते आते ये दीप नारायण सिंह स्मारक भागलपुर का ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाने लगा। और अंग्रेज के ही जमाने में सन 1913 ईस्वी में घंटा उस पे लगा है और जो घंटा काफी आवाज करता है। और घड़ी भी जो है इंग्लैंड की एक बड़ी कंपनी है, एंग्लो स्विस कंपनी, जिसके द्वारा अंग्रेजी के सल्तनत के समय ही ये घड़ी भी लगाया गया। भागलपुर के आम आवाम को ये जानकारी है कि घंटाघर की घड़ी एक समय जब लोगों के हाथ में घड़ी नहीं हुआ करता था, तो ये समय मापक सूचक के रूप में जाना जाने लगा। चाहे वो भागलपुर स्टेशन से कोई टमटम लेके चलता महादेवपुर घाट पहुंचाने की बात होती कि हमें महादेवपुर घाट पहुंचाना है, स्टीमर पकड़ाना है, तो घंटे की आवाज और घड़ी की सुइया को देखकर लोग समय मेंटेन करते थे। दुर्भाग्य ये है कि प्रशासन की काफी उपेक्षा के कारण घंटाघर काफी उपेक्षित रहा। हम लोगों ने समाज संस्था की ओर से हमारी दीप नारायण सिंह स्मारक समिति के मैं संयोजक की हैसियत से जब मेरी नजरें उस पर पड़ी तो मैंने देखा 1996 में घंटाघर की घड़ी बंद हो गई और उसको ठीक कराने के लिए हमने काफी जद्दोजहद किया और मरने वाले स्वर्गीय हो गए कमरुद्दीन भाई, मोहल्ला चक के रहने वाले, उनके सौजन्य से और उनके शागिर्द पवन जी के सौजन्य से नगर पालिका ने उस घंटाघर के घड़ी को ठीक करवाया। लेकिन आज महीना बीत गया, घंटाघर की घड़ी 6:15 पर जो समाप्त बंद हुआ तो आज तक बंद है। आखिर कब इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी भागलपुर के वासियों को? क्या एक गूंज सुनने के लिए बेकरार रहेगा भागलपुर? क्या घड़ी की सुइया चलने के लिए हमारा नगर निगम आज सामर्थ्य में नहीं है? सिटी शहर में घंटाघर की देखरेख कर रहा है, लेकिन क्या उसकी जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो उसके प्लास्टर हैं, उसके टूट रहे हैं, वो कब ठीक होगा? मार्बल अब जीर्ण स्थिति में आ गया, कब उसके जगह पर ग्रेनाइट बदला जाएगा? झरना जो लगे हुए हैं, जो लोग सेल्फी फोटो लेने के लिए घंटाघर में आते हैं,
और आज कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो प्रशासन का हो, मीडिया का हो, पत्रकार बंधु का हो, सबकी शुरुआत घंटाघर से होती है। लेकिन आज घंटाघर उपेक्षा का शिकार बनी हुई है। रंग रोगन कर देने से, खाना पूर्ति करने से नहीं होगा। उनको जनता के प्रतिनिधियों से, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं से मिल बैठकर घंटाघर के पूरे प्रारूप को बनाना होगा, तभी घंटाघर ठीक होगा। 1981 में ही हम यहाँ ज्वाइन किए थे गाड़ी में। उसके बाद गाड़ी लगाया गया मेरे सामने 81 में। उसके बाद गाड़ी आज तक चल रहा था, हम चाबी देकर देते थे, अच्छा तरह थोड़ा हल्का ठीक ठाक भी कर लेते। अब उसमें हो गया क्या, बंद होने का कारण कि पार्ट इतना दिन हो गया, पुराना पार्ट हो गया और क्या गया, इस वजह से लोड नहीं ले सकता था, इसलिए बंद हुआ था। तो मिस्त्री इधर 2 दिन आए तो थोड़ा साफ सुफ करके वेल्डिंग वगैरह करना पड़ा पार्ट में। तो अब कुछ चला है और उम्मीद है कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, चलना लगेगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ उमेश पासवान।